बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल जो हमने अपना सिलसिला शुरू किया था ऑनलाइन लेक्चर्स का, उसमें पहला चैप्टर हम किया था हमने कल। तो पहला चैप्टर जो है हमारा वो ये है कि स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। उसी सिलसिले में बेटे आज हम दूसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम, कि हमने किसी मसले को, किसी प्रॉब्लम को किस तरह से समझना है। कल हमने जो थोड़ा सा काम किया था या जो बात की थी उसमें थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। पहला तो ये था कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर दूसरा उसमें ये था कि उस प्रॉब्लम को आपने अंडरस्टैंड किस तरह से करना, समझना है कि प्रॉब्लम है क्या। जैसे मैंने कुछ मिसालें आपको दी थी कि आप किसी फैक्ट्री एरिया में जाते हैं, वहाँ पे उनका सॉफ्टवेयर बनाने चले जाते हैं, तो उनसे आपने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है, चूँकि वो नॉन टेक्निकल पर्सनस हैं और वो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकेंगे, तो उसमें वो मसाइल आपको आने हैं, उन मसाइल को आपने ठीक कैसे करना है। कल हमने इस पे बात की थी कि प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लें, और आखिर में आपको याद होगा तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, मिसाल दी थी आइंस्टाइन की, कि जिसमें उससे कहा गया था कि अगर उसके पास 1 घंटा है दुनिया को बचाने के लिए तो वो क्या करेगा। तो उसने बहुत तारीखी अल्फाज वहाँ पे कहे थे। उसने कहा था, अगर मेरे पास 1 घंटा हो दुनिया को बचाने के लिए तो मैं 59 मिनट्स जो हैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने पे लगाऊंगा, और आखिरी 1 मिनट जो होगा उसके अंदर मैं उस सारे मसले को एग्जीक्यूट कर दूंगा, अपने सोल्यूशन को एग्जीक्यूट कर दूंगा, और इस तरह से दुनिया बच जाएगी। तो यहाँ से हमें ये अंदाज़ा होता है बेटे कि ये प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है, यानी समझना कितना ज़रूरी है। ठीक है, आज हम फिर इसी को थोड़ा सा आगे चलाते हैं कि जब हमने किसी मसले को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो वो किस तरह से करना। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्रॉब्लम जो है, बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि इसके 3 फेज़ हैं छोटे छोटे। पहला तो है आ जाता प्रॉब्लम, जिसको हमने कल डिस्कस कर लिया, ठीक है। दूसरा इसके साथ आ जाता है उसका एनालिसिस, और तीसरा फिर बेटे उसका आ जाता है सॉल्यूशन। ये 3 चीज़ें, प्रॉब्लम, एनालिसिस और सॉल्यूशन। अच्छा, प्रॉब्लम पे हम कल बात कर चुके हैं, उसको हम आगे नहीं चलाते। एनालिसिस जायज़ा लेना, तज्जिया करना, और जैसा कि कल आपको एक लास्ट टेक्निक भी मैंने बताई थी सॉल्यूशन के लिए, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए, वो जो लेटेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक आजकल जो चल रही है वो यही है कि जी पिक्चर के थ्रू जो है वो आप एक्सप्लेन करवा लेते हैं, या सर्वे भी करवाया जा सकता है। इनग्राफिकली उसको आप डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, जो भी ओनर है जिससे आपने प्रोग्राम बनवाना है, जिसने आपसे प्रोग्राम बनवाना है और आपने उसका सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, आप उसको कोई ग्राफिकल डाटा प्रोवाइड कर देते हैं और उसको डाटा को देख के उसके मुताबिक वो जवाब देते हैं, और यूँ आपको अपनी मतलूबा इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। तो अब इसमें आज का जो बेटे है वो है एनालिसिस प्रॉब्लम का जायज़ा लेना, प्रॉब्लम का जायज़ा लेना, उसका तज्जिया करना कि ये है क्या। अब इस प्रॉब्लम का जायज़ा लेने में हमें 5 W's जो हैं वो अगर उनके आंसर मिल जाएं, प्रॉब्लम का जायज़ा लेने में हमें 5 W's जो हैं उनके आंसर मिल जाएं, तो यूँ समझ लें हम अपने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हैं। अब ये 5 W's क्या हैं, ये कौन कौन से हैं। उसमें पहला है व्हाट, दूसरा है हु, तीसरा है बेटे उसमें वाई, चौथा है व्हेन, और 5वां है वेयर। 5 ये 5 W's कहलाती है, या इसको 5 W थ्योरी का नाम भी दिया जाता है मॉडर्न प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन टेक्निक के अंदर, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक भी हम कह सकते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। अच्छा जी, अब ये 5 W's में इनकी वजाहत जो है मैं आपको एक एग्जांपल से करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आप यूँ कह लें कि आपको क्लास में एक टास्क दिया गया कि बेटे एक काम करें कि क्लास में ऐसे तमाम बच्चों को शामिल करें या उनका एक ग्रुप बनाएं जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। ठीक है जी।
अच्छा, अब जब वो आपने एक लिस्ट बनानी है, फिर आपसे कहा जाएगा कि आपने क्या करना है, जब ये आपकी क्लास की बन गई तो अब आप बाकी क्लासों का देखें, फिर आपसे कहा जाएगा पूरे स्कूल का देखें, और फिर एंड पे ये बात फैल जाती है, हम इसको और बढ़ा देते हैं, पूरे ज़िले में देखें, पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखें, हर स्कूल में वो बच्चे जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उनकी एक लिस्ट बनानी। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये 5 W's कहाँ पर फिट आते हैं। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहली जो बेटे हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, व्हाट। अब व्हाट का मतलब क्या है कि करना क्या है। ठीक है जी, हमने क्या बनाना है, ऐसे तमाम बच्चों की लिस्ट जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। तो यानी व्हाट में हमारे पास आ गई लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला यूं कह लें W हमारा ये हो गया। अच्छा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे कर लें। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास आ जाता है, फिर दूसरा W जो आ जाता है बेटे वो है हु। पहला है व्हाट और दूसरा है हु। हु से मुराद यहाँ पर हम ये लेंगे किन की लिस्ट बनानी, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, या लिस्ट ऑफ पर्सन्स कह लें, ज़्यादा आपको आसानी इसमें यूँ मिलेगी, हम स्टूडेंट्स काट देते हैं। ठीक है जी, ये हम यहाँ पे कह देते हैं लिस्ट ऑफ नेम्स, हमारे पास नामों की ये लिस्ट है जो हमने बनानी है। हु किन की बनानी है, किन के नामों की। अब ज़ाहिर है ये हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की, या टीचर ने आपसे कहा है एक स्पेसिफिक क्लास का कहा है, तो क्लास में क्या होते हैं बेटे, स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो हमारा ओवरऑल रिक्वायरमेंट है वो भी यही है, एक क्लास के बच्चों के बनाने हैं आपने, फिर ये बाकी क्लासेस के, फिर पूरे स्कूल के, फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने स्कूल हैं उन सब के बनाने। अच्छा जी, दूसरा हमारा इसमें चला गया वाई, हु, दूसरा W हो गया। तीसरा W इसमें बेटे आ जाता है वाई। अब वाई क्यों, किस मकसद के लिए, हम इसका पर्पस, यानी कोई इस काम को करने का कोई पर्पस तो होगा ना। ये लिस्ट क्यों बनानी है जनाब, टीचर ने आपको एक टास्क दिया, क्यों दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि टू प्रिपेयर अ डायरेक्टरी। हम एक डायरेक्टरी बेटे बनाना चाहते हैं। ये डायरेक्टरी आप यूं ही समझ लें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको याद हो वो उसमें होती है डिक्शनरी कि जी ए से शुरू होने वाले अल्फ़ाबेट्स, फिर B से, फिर C से अप टू Z सारे ये आ जाते हैं, और फिर अगर कोई ए के बाद ए से ही स्टार्ट होता है तो वो ए वाला आ जाता है, फिर ए के बाद B आता है, इस तरह से करके। तो हमने ये इसका एक पर्पज़ रख लिया कि जी क्या है कि हमने एक डायरेक्टरी बनानी है, ऐसे तमाम बच्चों की, स्टूडेंट्स की, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स की डायरेक्टरी बनानी है जो एक क्लास में है पहले उनकी, फिर पूरे एक स्कूल की, और फिर पूरे एक डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है जी, तीसरा W हमारा ये हो गया। चौथे W पे चलते हैं बेटे, और वो है व्हेन का भी ये काम करना है। अब इस काम को करने के लिए सपोज आपसे आपके सर ने कहा है कि बेटे इस काम को करने के लिए आपके पास एक वीक है, एक हफ्ता है, एक हफ्ते में ये सारा काम करना है, तो अब वो जो एक हफ्ता है वो हमारे व्हेन में फॉल करेगा, यानी ड्यूरेशन, इन विच ड्यूरेशन यू हैव टू डू दिस। और वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 1 वीक, ये व्हेन हो गया। पांचवा W जो है हमारा, और वो है, उसको कहा जाता है वेयर। अब वेयर यानी ये काम करना कहाँ पे है। तो देखें बेटे, हम ये तो नहीं कर रहे ना कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का टास्क मिला हुआ है, ऐसा तो नहीं है, स्पेसिफिक है। मतलब क्या है, स्कूल, क्लास पहले, क्लास के बाद उस दूसरी क्लासेस, फिर एक स्कूल, फिर दूसरा स्कूल, फिर तीसरा स्कूल, तो सारे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल। तो इस तरह से ये टास्क किसका मिला हुआ है, हमें स्कूल का मिला हुआ है। तो यानी ये हमने कहाँ पे काम करना है, स्कूल में काम करना है। तो ये वेयर W जो होगा पांचवा, ये हमारा वेयर इस पे फॉल करेगा। तो यूं आप देखें, अगर आप गौर करें, अब ये हमने 5 W's लिए हैं, तो ये 5 W's के साथ हमारा काम कितना आसान हो गया।
और यही सारा मिलकर क्या कहलाता है बेटे? प्रॉब्लम का एनालिसिस कहलाता है। कल हमने देखा प्रॉब्लम क्या है, तो आज एनालिसिस में देखें ये बड़ा आसान हो गया। जब हमने 5 W's के आंसर दिए तो हमें पता चल गया कि यार असल में हमने करना क्या है। यानी सबसे पहला कि हमने स्टूडेंट्स के नामों की एक लिस्ट बनानी है, ठीक है जी, या यूं कह लें नामों की एक लिस्ट बनानी है, पहले W। दूसरा W किन की? स्टूडेंट्स की। तीसरा W किस मकसद के लिए? एक डायरेक्टरी बनाने के लिए, ठीक है। चौथा कब बनानी है? एक हफ्ते के अंदर बनानी है। और पांचवा कहाँ पर, किस एरिया में, लोकेलिटी। तो बेटे ये स्कूल है। तो ये हमारा दूसरा फेज था प्रॉब्लम के अंदर। और आज से बेटे मैंने सोचा है कि थोड़ा थोड़ा साथ आपको काम भी दे दूं। क्या आप चाहेंगे कि काम मिले आपको? मुझे आपका फीडबैक भी इस हवाले से चाहिए। जब ये लेक्चर हमारा ग्रुप में शेयर होता है तो उसके साथ साथ लेक्चर जैसे ही आप व्यू करें तो साथ मुझे थोड़ा सा आपका फीडबैक भी चाहिए। आपको इस लेक्चर में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं। कल कुछ इंट्रोडक्शनरी लेक्चर था तो उसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया था। आज से इंशाल्लाह इसका साइज़ भी छोटा होता जाएगा। तो काम जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने डेफिनेटली आजकल स्कूल तो चल नहीं रहे, तो घर में ही बच्चे मौजूद हैं। आप अपने घर के अंदर देख लें, अगर आप 4-5 बहन भाई हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आप अपने रिलेटिव्स यानी कज़न्स को साथ शामिल कर सकते हैं। और अगर आप वो भी मुनासिब नहीं समझते तो अपने हमसायों को साथ शामिल कर लें। कम से कम 5 बच्चे, 5 स्टूडेंट्स का डाटा आपने लेना है। और करना क्या है बेटे? उसमें आपने ये करना है कि उनके टोटल मार्क्स जो उन्होंने ऑब्टेन्ड किए हैं किसी भी एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर, चाहे वो क्लास जो है वो 6 है, 7 है, 10th है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड, नो मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने उनका डाटा बेटे इकट्ठा करना है टोटल मार्क्स का, ठीक है, 5 स्टूडेंट का। उसके बाद आपने उसमें से उनकी एवरेज निकालनी है पहले, और फिर एवरेज निकालने के बाद आपने उसकी परसेंटेज निकाल के दिखानी है बेटे। आपने मुझे परसेंटेज बतानी है कि ये इतने % बन गया, ठीक है। और ये हम इसी हवाले से थोड़ा सा काम ले रहे हैं। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा आपको आपकी आसानी के लिए ज़्यादा आसान कर दिया है इसको कि 5 स्टूडेंट, उनका डाटा आपने लेना है। वो स्टूडेंट आपके घर में हो सकते हैं, आपके साथ वालों के हमसायों के हो सकते हैं, आपके कज़न हो सकते हैं, कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं। उनके नाम लें, उनका डाटा लें, उनके टोटल मार्क्स लें, फिर उनकी आपने एवरेज निकालनी है और फिर उसमें आपने परसेंटेज देनी है। परसेंटेज देने के बाद एंड पे आपने उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि मुझे पता चले कि इसमें से टॉपर कौन है और आखिर पे कौन है। यानी वो तरतीब आ जाएगी जिसमें आप कह सकते हैं पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये और 5वें पे। तो बेटे ये आज का एक छोटा सा काम, छोटी सी एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म करनी है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना अपने बहन भाइयों को और अपने वालिदैन का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।